चल रही है सुबह 11 बजे। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है और आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आइन आईने अकबरी कहा जाता है, बताइए कौन सा भाग। अकबरनामा, अकबरनामा तो वैसे आपकी अबुल फजल की रचना है आपकी, है ना, अबुल फजल के द्वारा है। तो यहाँ पर बताइए आईने अकबरी जो है अकबरनामा की जान है। और तीसरी जिल्द है ना, तीसरी जो है आपकी आईने अकबरी, तीसरा भाग कह सकते हैं, तीसरा भाग आईने अकबरी अकबरनामा की जान है, ठीक है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा भाग के साथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी नंबर चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, पूछा गया निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित किया था, उनका नाम बताना है। तो वो आपके थे फिरोज तुगलक थे। कौन थे? फिरोज तुगलक थे आपके। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव, इस तरीके दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का नंबर का आपका बी नंबर होगा ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गुप्त की बात करेंगे, यहाँ पर आपका देवगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर चंदेल की बात करेंगे, खजुराहो हो जाएगा, है ना, चंदेल ने खजुराहो का बनवाया था। और चालुक्य की बात करेंगे, चालुक्य का आपका क्या है, वातापी वाला ही है। और यहाँ पर पल्लव का आपका है महाबलीपुरम। 4231 होगा, चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए ब्राह्मी लिपि जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को, है ना, ब्राह्मी लिपि में पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान जो है प्रियदर्शी के रूप में हुई थी, याद रखिएगा। आंसर जाएगा जेम्स प्रिंसेप के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए 5 नंबर का देखिए, आपको कमेंट करना है। पूछा गया है सूची को यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सुमेलित करिए। यहाँ पर ऋग्वेद लिखा हुआ है, सामवेद है, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद में संगीत का है, ऋग्वेद सबसे पुराना है ना। और चलिए यहाँ पर वेद में आपको बताना है। हाँ, ऋग्वेद जो है ऐत्रेय। सामवेद की अगर हम बात करेंगे पंचवेश। अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो गोपथ। और यजुर्वेद की बात करेंगे तो आपका है शतपथ। देख लीजिए कौन सा विकल्प मैच करेगा। 5 नंबर का सी बता रहे हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। 6 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा एलिजा इम्पे। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। 7 नंबर में। तो ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल ने किया था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा 8 नंबर का डी नंबर के साथ। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। देखिए स्थापना तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास सब ने किया था, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है लाला हरदयाल को। तो ऑप्शन जब कभी एग्जाम में आता है ना तो उसी को लोग लगा देते हैं। हालांकि 2 लोग और भी थे शामिल, लेकिन हाल लाला हरदयाल का ज़्यादा नाम रहता है। चलिए यहाँ पर बताइए, इनमें से सुमेलित करना है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के बारे में आप जानते होंगे, जनरल डायर ने जब आतंकी गोलियां 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में चलाया था, तो वो डायर, तो ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके क्या किया था? गोली मारा था जाके। तो चौथे का सी, जिसको अगर ये पता है कि चौथे का सी है तो वो समझ जाएंगे चौथे का सिर्फ इसी में है। ऑप्शन नंबर पहला मार दीजिए, बाकी सब मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बताइए, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 10 नंबर बताइए। तो ये किया गया था आपका 1878 ईस्वी में। कब पारित किया गया था?
लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था 1878 में। आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या होगा? झीलों का देखिए यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो 11 नंबर का अगर आपका जवाब आ रहा है ना, विकल्प नंबर डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल और बिटर लेक, है ना। तो आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है ना? कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? 12 नंबर में कमेंट करिए क्या होगा। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। 12 नंबर का डी आपका सही होगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 13 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा वैला डिला, है ना। 13 नंबर का आपका ए नंबर होगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है? किशन गंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास आपका है, किशन सर झील के पास है। और यहाँ पर कह सकते हैं झेलम की है। किसकी है? झेलम की है। किशन गंगा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? एक सहायक नदी है, झेलम की है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 15 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा? विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 15 नंबर का जवाब क्या होगा? तो देखिए विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है 1944 में आपकी हुई थी, याद रखिएगा। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में वैश्विक नेताओं की घोषणा के बाद 1945 में हुई थी, है ना। घोषणा हुई थी 1944 में और इसकी स्थापना 1945 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है 15 नंबर का सी। यहाँ पर बोला गया है इसका उद्देश्य पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 16 नंबर में अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 15 करोड़ 53 लाख है। कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या आपकी है 15 करोड़, कितनी है? 15 करोड़ 53 लाख है, याद रखिएगा। 15 करोड़ 53 लाख है यूपी की ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है किस वर्ष किया गया था? प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं। ये जो प्रारंभ किया गया था आपका 2000 नहीं 1998-99 में किया गया था। 1998-99 में। देखिए 1998 में ये योजना आई थी किसान क्रेडिट कार्ड वाला, जिससे आप पैसा ले सकते हैं बैंक से, है ना। वो अलग बात है कि इसका लोग मिसयूज करते हैं, लेकिन ये खेती किसानी के लिए बहुत ही बेस्ट है आपका, वहाँ से आप ले सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? 18 नंबर बताइए। तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? उन्नीस नंबर का जवाब देना है क्या होगा? यहाँ पर उपर्युक्त सभी हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी, है ना, सब हैं आपके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया आप प्रवर्तक। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? 20 नंबर का जवाब क्या होगा? 20 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का जवाब देना है। तो 21 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये जो करता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपका है। और कौन सा करता है? सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी। पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या कौन कौन करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और आपका है सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी। यानी 1 और 3 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाएंगे डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट होता है। 22 नंबर का बताया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो आपका हुआ था, देखिए 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है। उसके जस्ट 2 दिन बाद, है ना, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 28 जनवरी 1950 को किया गया था, डेट याद रखिएगा।
हाँ, वैसे अगर हम बात करते हैं भारत में, अगर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। आज़ादी से पहले इसे हम कहते थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, याद रखिएगा। और इस समय जो हम कहते हैं ना, इस समय हम क्या कहते हैं? इस समय हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल संख्या 34 होती है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? 23 नंबर बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो आपका सरकारी आयोग है ये तो है आपका राज मन्नार समिति पुंछी आयोग, लेकिन जो आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति लिखा है ना, ये आपका संबंधित नहीं है। 23 नंबर का सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब देखो, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में होता है, और इसी में तो आपके प्रस्तावना में 3 शब्द आपको जोड़े जाते हैं, है ना। इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ था आपका। तो देखिए 24 नंबर का जो जवाब होगा, यहाँ पर लिखा ना, इससे इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने का सक्षम बनाया, है ना। बिल्कुल बात सही है। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं, पहला ही दूसरा होगा, ठीक है ना, तीसरा नहीं होगा। यहाँ पर पहला और दूसरा कहाँ है? इसने दहेज प्राप्त को दंडनीय अपराध बना, नहीं। यहाँ पर जो आंसर आपका होगा ए नंबर वाला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, यहाँ पर लिखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ आपके विषय दिए गए हैं। अगर हम संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? गांव पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40, यानी ए का फर्स्ट होगा और ए का फर्स्ट, ये दो विकल्प में है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, या तो ए सही होगा या सी सही होगा। बताइए कौन सही होगा? काम करने का अधिकार, ये तो सभी सही दिया है, इसी का है, ये भी इसी का, ये भी इसी का है, यानी आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 4। बिल्कुल ये सही क्रम में दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिकता। अब देखो समान नंबर है कि नहीं है दोनों, 4 4, तो समझ जाना समान नागरिक संहिता वाला कौन सा होगा? 44 वाला है। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है ना? सही सुमेलित नहीं है। 26 नंबर बताइए। तो देखो यहाँ पर लिखा है विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। कह रहे हैं बंध्यापन, बांझपन जिसे कहते हैं। विटामिन के से बांझ कब होने लगा, है ना? वो तो विटामिन ई से होता है, विटामिन के थोड़ा होता है। ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत दे रखे हैं। नियासिन जो है प्लाग्रा, प्लागासाइमिन, बेरी बेरी, विटामिन डी सुखर होगी, सब सही था। यहाँ पर लिखा हुआ पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? 27 नंबर का बताना है। तो कह रहे हैं लैक्टिक एसिड है, बिल्कुल सही बात है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण किसका है? 28 नंबर। तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का है, प्रोपेन और ब्यूटेन का है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है ना? फिलासफर उल कहलाता है, कौन सा एक यशद? 29 का जवाब क्या होगा? 29 का कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड होता है ना, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए मैथ के प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं, 31 नंबर से स्टार्ट है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ऑप्शन उठा लीजिए और देख लीजिए, 2 अंक के आंसर दिए है ना ऑप्शन में, तो दोनों का योग 9 आना चाहिए। इनको जोड़ोगे 3 आएगा, खत्म। 8 2 10, खत्म। 9 1 10, ये भी नहीं होगा। कितना आसान प्रश्न है। मतलब कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लगता है देख के कि मतलब पहली नज़र में देखो बस सीधे आंसर मतलब पहुंच जाती नज़र, है ना। ऐसे सवालों को तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए 32 नंबर बताइए। 32 नंबर बताइए क्या होगा? लिखा हुआ है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कह रहे हैं कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। इसको प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, है ना।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 करके, तो यहाँ पर 25 बढ़ाया गया है, 20 कम किया गया है, फिर मल्टीप्लाई होगा 25 गुणते 20 बटे 100, है ना। ये फार्मूला पढ़े होंगे ना, प्लस एक्स वाई बटे 100 ये होता है। तो इसी पे हम रखेंगे 20, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, ये तो 32 नंबर में तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि इधर भी 25 माइनस में प्लस 0 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 32 का क्या होगा, बी, 0% आएगा आंसर, है ना। 32 नंबर का बी आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो यहाँ पर बताइए 33 नंबर का जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अच्छा इन्होंने दे रखी है, दशमलव 2 अंक में लगा है, तो इसमें डेसिमल 1 अंक में लग जाएगा ना, 6.5 आएगा। इसमें डेसिमल 4 डिजिट पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट पे आएगा 0.65, है ना। ये हो गया आपका। अब इनको ऐड कर सकते हैं, 0.65 आपका और 6.5 ऐड कर लेंगे, 5 आएगा, 6 5 11 होता है, यानी 7.15 आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, है ना। डी नंबर होगा, डी नंबर होगा। आप देख लीजिए सभी गा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था। फरवरी महीने में 8 पैकेट प्राप्त हुए, औसत भार इतना था। तो दोनों का भार कितना होगा। आसान प्रश्न है, आराम से लगा सकते हैं। इसको आराम से लगा सकते हैं। देखो जनवरी में 4 पैकेट जब प्राप्त हो रहे हैं तो टोटल निकालिए, तो 4 गुणे 300 कर देंगे तो कितना आएगा, 1200 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 1200 ग्राम आएगा। 8 पैकेटों का कितना है, 400, कितना हो गया, 3200 हो गया। इनको क्या करो, जोड़ लो, 3200 1200 कितना होगा, 4400 होगा, 4400 होगा, ठीक है ना, 4400 आ गया। अब बोला क्या गया है, बोला गया है सभी प्राप्त औसत भार कितने पैकेट थे, 4 इधर थे, 8 इधर, 12 पैकेट, 12 से भाग कर दो। 4400 में 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, भाग कर लेंगे, 366.67 ग्राम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में पूछा गया यदि 6 की पावर m बराबर इतना दिया गया है तो 6 की पावर m-2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यही निकाल लो कि m की वैल्यू क्या है ना, m की वैल्यू क्या है निकाल लो। अगर नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे कर लो। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर m अब बटे 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ। और 6 की पावर m लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 6 की पावर m की वैल्यू हमें पता है 46,656 है, कितनी है, 46,656 है, 46,656 है। और इसका 36 से भाग कर देंगे ना, 36 से भाग कर देंगे, 46,656 में 36 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आएगा, भाग कर लेंगे ना, 1296 आएगा। देखो जो 6 की पावर m-2 लिखा हुआ है ना, इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर m बटे 6 की पावर 2। पावर जब नीचे होगी बटे में, ऊपर जाएगा निगेटिव में हो जाता है, तो नीचे मतलब 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो गया। 6 की पावर m तो पता ही है, सीधे क्या करो 36 से भाग कर दो, आंसर आ गया। चलो हिंदी का प्रश्न स्टार्ट है 36 नंबर से। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 36 का आंसर बताइए क्या होगा। और 36 का बताया जा रहा सी नंबर, हिम तरंगिनी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 1955 में दिया गया था, कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था, ये भी आपको डेट याद रखना है। तिलांजलि देना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना। आंसर जाएगा सी के साथ। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण का कृष्णा होता है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, यहाँ पर क्या होगा 39 नंबर। तो अशुद्ध लिखा है ना, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से कहा ना, पिता ने मुझसे कहा होना चाहिए, मेरे या तेरे ये सब गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा, इतनी बार बताया है। स्थावर का जंगम होता है, क्या होता है, जंगम, बहुत बार बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर से देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लिखा हुआ है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए आ रहा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? 52 नंबर का बताइए। तो ये जीता है आपका आलिया मीर। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? 53 का जवाब होगा तमिलनाडु। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई? ये की गई नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, याद रखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि पहला और तीसरा दोनों भारत में, दूसरा आपका भारत में नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये कितनी कर दी है? ये कर दिया है 8.15%, 8.15%। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 56 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 56 कह रहे हैं, डी नंबर होगा धनुष लोगानाथन। अगला प्रश्न बताइए 57 नंबर। लिखा हुआ है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? दूसरी भारतीय कौन बनी है? आंसर आपका होगा निखत जरीन। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है आपका आंसर आपको होगा भारत, इंडिया। इंडिया कहिए या भारत कहिए, है ना। आजकल तो इंडिया भारत में काफ़ी लड़ाई चल रही है, आप लोग जानते ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल जीता है? 59 नंबर बताइए क्या होगा? 59 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। क्या होगा? मुंबई इंडियंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 30 लाख का जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया करूर वैश्य बैंक, है ना। हो सकता है बैंक का लोगों ने बहुत कम ही नाम सुना होगा। अब बताओ 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है RBI ने। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 61 नंबर का बताइए क्या होगा? और ये आपका है खुर्जा में है, बुलंदशहर खुर्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा, यूपी में ही है। 61 नंबर का बी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा? ये लिखा था अश्वघोष। आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका है। कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कौन सा? यक्षगान है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कह सकते हैं, 182 मीटर, जो कि भारत में है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, बिल्कुल सही है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत है ना, 1968 में मिला था इन्हें। 1968 में दिया गया था। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हाँ बिल्कुल सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? हाँ, मेरठ, मेरठ के कलीना गांव के हैं, जन्मे सौरभ चौधरी। और ये निशानेबाज है। कौन है? निशानेबाज, निशानेबाजी, है ना, निशानेबाजी वाला आपको लगा देना है। तो चलिए, इस तरीके से आपके टेस्ट कंप्लीट हो गया है। सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर